नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में एक अपुष्ट खबर आ रही है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह साहब की तबीयत बिगड़ी हुई है और वो एम्स के इमरजेंसी में भर्ती किए गए हैं। न्यूज 24 का समाचार है कि अब वो नहीं रहे। आज तक एबीपी का समाचार है कि वो उनकी स्थिति बड़ी क्रिटिकल है, अभी बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। और भी कुछ समाचार चैनल है जो तरह तरह के अफवाह बता रहे हैं, पुख्ता कोई समाचार नहीं है। कांग्रेस ने बेलगाम में अपनी अधिवेशन को बीच में रद्द करके मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी विशेष विमान से दिल्ली प्रस्थान कर चुके हैं। प्रियंका गांधी सुना है कि एम्स पहुंच चुके हैं और वो उनको मिलने वाली हैं या डॉक्टरों से उनकी हालचाल लेने वाली हैं। समाचार का कुछ पुख्ता जानकारी न होने का अभाव में मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि अगर आदरणीय श्री मनमोहन सिंह साहब अभी तक जीवित हैं, जैसा कि उनको होना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी लाइन मनमोहन सिंह साहब से निजी जुड़ाव किसी आदमी को था नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक शख्सियत ही नहीं है या नहीं थे, तो उनसे किसी का क्या जुड़ाव। मनमोहन सिंह साहब ने नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के रूप में जो रिफॉर्म चालू किया है, आज वो सब दुनिया देख रही है। भारत आर्थिक क्रांति की तरफ जा रहा है और आर्थिक आजादी की तरफ जा रहा है। अगर मनमोहन सिंह साहब है तो वो पूर्ण स्वस्थ हो, जल्द स्वस्थ हो, ऐसा मनोकामना है, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और अगर दुर्भाग्यवश वो नहीं है तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपने पनाहों में ले, श्री चरणों में उनको स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, क्योंकि मनमोहन सिंह इतना अधिकारी तो थे कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में ले। मनमोहन सिंह के प्रति जागरूकता, उत्सुकता और उनके प्रति जानने की लालसा है। मैं जल्दी से जल्दी अपनी बातें रख करके वापस समाचार चैनल पर जाऊंगा। आपने पीछे देखा होगा समाचार मनमोहन सिंह जी दिख रहे हैं, मैंने म्यूट किया हुआ है ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, और जो भी समाचार होगा आपको पता चल जाएगा, मैं भी आपको बताऊंगा। खैर, आज का मुद्दा है दिनों दिन राजनीति की गिरती स्तर। मित्रों, राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि अब देखने में आ रहा है कि वो सब चीजें जो कभी कल्पना में भी नहीं था, वो भारत के राजनीति का हिस्सा है। झूठ बोलना तो अब जैसे फैशन नहीं, मजबूरी हो गई है नेताओं की। अभी अभी समाचार पर एक बयान आया, आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने कांग्रेस नेताओं पर इल्जाम लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ के चुनाव लड़ रहे हैं। आतिशी मारलेना ने टीवी में वीडियो बयान दिया है, वो कोई हिडन कैमरा पर नहीं है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवारों का चुनावी खर्चा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय से आ रही है। फिर कांग्रेस ने बयान दिया भाई भारतीय जनता पार्टी जहां जहां मजबूत है, आम आदमी पार्टी वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, वो वहीं क्यों चुनाव लड़ती है जहां कांग्रेस मजबूत है, वगैरह वगैरह। अब ये दो तीन चीजें मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह राजनीति का मुद्दा होना चाहिए कि भाई कांग्रेस कहां लड़ रही है, भाजपा कहां लड़ रही है, भाजपा को कहां लड़ना चाहिए, कांग्रेस को कहां लड़ना चाहिए, किसका चुनावी खर्चा कौन दे, या यह होना चाहिए कि कौन राजनीतिक दल क्या काम करे, कौन राजनीतिक दल देश के हित में और क्या क्या करे। ऐसा तो है नहीं। मित्रों, अब कुछ ऐसी बातें सुनने देखने को मिल रही है जिसकी कल्पना तो किसी ने की ही नहीं होगी। क्या किसी ने यह कल्पना किया था कि चुनाव पूर्व बयानबाजी में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और शीर्षस्थ नेता बैठ करके राज्य में यह बोले कि हम महिला सम्मान निधि में 2100 रुपया देंगे, और उसके तुरंत बाद महिला समृद्धि का जो मंत्रालय है उसी सरकार का, जिसकी वो मुख्यमंत्री है, जिसका वो पूर्व मुख्यमंत्री है, कहे कि नहीं ये झूठ है, ऐसा कोई बयान, ऐसा कोई योजना ही दिल्ली सरकार की नहीं, ऐसा कहीं सुनने में आया है? इतना मतलब जिसको देना है, देखिए योजनाएं लागू सरकार करती है, मुख्यमंत्री नहीं करता। मुख्यमंत्री सुझाव देता है, प्रपोज देता है कि ये होना चाहिए, बाकी उसको सरकार और सरकार का
कार्य योजना को लागू करने के अंग होते हैं कार्यपालिका, उसका आईएएस ऑफिसर, सचिव। तो सरकार क्या करेगी, क्या कर रही है, यह तो सचिव को पता है। सचिव कह रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, और जिसको पता ही नहीं है वो कह रहा है कि हमें किस पर देंगे, और रजिस्ट्रेशन हो रहा है तमाम। क्या अभी कमी हुआ था कि सरकार के किसी मतलब राजनीतिक पार्टी के किसी घोषणा पर कोई आदमी कोर्ट गया हो? शीला दीक्षित के बेटा जो कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो कोर्ट में गए हैं कि भाई महिला समृद्धि योजना के नाम पर जो रजिस्ट्रेशन की जा रही है, ली जा रही है, उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए और वो डाटा को सरकार कब्जे में ले। एक अनफॉर्चुनेट आज हमारे साथ भी हुआ। मैं सवेरे अभी निकलने के लिए तैयार हो रहा तो मैं देखा कि मेरे दरवाजे पर टेंट वेंट लग रहा है। मैं बोला काहे कि लगा रे भाई? नहीं वो रजिस्ट्रेशन करना। किस बात का? अरे वो नहीं केजरीवाल का रजिस्ट्रेशन है। मैं बोले यहाँ मत लगा भाई, यह दरवाजा रजिस्ट्रेशन लगाने का नहीं है। वो बेचारा लोकल ही था, झला गया भैया आधा घंटा का काम है। मैं आधा घंटा मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ और एक झूठ को इंडोर्स क्यों करूँ? लोग कहेंगे कि परमार जी के घर पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था। तो मैं देखा को बगल के गली में, तो बताया तो मैं गया, हम लोग सामाजिक आदमी है, वो देखे कि भाई साहब उसमें नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और एक डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड। बताइए कितना डाटा इकट्ठा किया जा रहा है दिल्ली के महिलाओं का। आपको पता है अमेरिका में डाटा चोरी और डाटा के मिसयूज पर बाकायदे सख्त कानून बने गए हैं कि कोई आदमी डाटा का मिसयूज ना करे। और वो सब 15 से 25 साल के बच्चे हैं जिनको डाटा का, उनका डाटा उनके हाथ में आ रहा है। आपका मोबाइल नंबर जा रहा है, आपका आधार नंबर जा रहा है। आधार नंबर, मोबाइल नंबर से क्या क्या और कैसे कैसे घटनाएं देखने सुनने को मिल रहे हैं। मैं तो इस बात को लेकर के डर रहा हूं क्योंकि कोई योजना तो है नहीं जिसको कार्यान्वयन किया जाए, तो फिर वो डाटा का क्या होगा? मैं तो ये देख करके डर रहा हूं। क्या कभी ऐसा चुनावी आपने देखा था? कभी ऐसा चुनाव आपने देखा था कि भाई इस तरह के कोई चुनाव हो? मैं क्षमा चाहूंगा, अभी सूचना मिली है कि श्री मनमोहन सिंह जी अब नहीं रहे। आप देख लीजिए, मैं आपको वो दिखा देता हूं कि अब मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। श्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का निधन, अब ऑफिशियल बयान जारी हो गया है। जो चैनलों पर आ रहा था कि भाई अब वो हैं कि नहीं है, तो अब मनमोहन सिंह जी का दुखद देहांत हो गया। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर उनको श्री चरण में स्थान दे और वो तुरंत विलीन हो और उनके कार्यों को याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह जी को उनके ऐसे कामों के लिए याद किया जाएगा जो भारत को लाभान्वित किया था। आर्थिक क्रांति के जनक थे श्री मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह ने ही आर्थिक उदारीकरण का नींव रखा था, जिस पर आज चल करके हम आर्थिक महाशक्ति बने हुए हैं। और मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में यह सब काम देखने को मिला। भारत के राजनीति में उनके दुश्मन भी उन पर किसी तरह के बेईमानी का आरोप नहीं लगाए हैं। वो अलग बात है कि उनके सरकार में कई तरह के घोटालों का आया, बट वो आज के दिन में कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अब निधन हो गया है, यह समाचार में अब स्पष्ट हो गया है। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। मैं एक बार पुनः मनमोहन सिंह के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके सम्मान में यह लाइव प्रसारण बंद करता हूं, क्योंकि मैं गमगीन हूं। मनमोहन सिंह का जाना दुखद है हर देशवासी के लिए। मैं भी उस देश का नागरिक हूं जिस देश के वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस देश को संवारने में अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया। अमेरिका, चीन, जापान जैसी महाशक्तियां मंदी के दौड़ में बर्बादी के कगार पर चली गई थी। उस दौरान में मनमोहन सिंह जी ने 140-50 करोड़ के इस विशाल देश को आर्थिक रूप से डगमगाने नहीं दिया। यह उनके अर्थशास्त्र का ज्ञान और सूझबूझ का ही परिणाम है, जिस पर हम सबको गर्व है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास थे। ऐसे प्रधानमंत्री के शासनकाल में हम जीवन जिए हैं। तो एक बार पुनः श्री मनमोहन सिंह के प्रति अपनी अगाध आस्था और अपूर्णीय क्षति पर अफसोस के साथ मैं ये बयान बंद करता हूँ। ईश्वर उनका आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति।